अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे जो मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये समर हॉलीडेज़ का जो लास्ट वीक था उसके क्लिप्स हैं। ये वन डिश पार्टी है जो मेरी फ्रेंड की तरफ थी, जिसमें पास्ता था, चिकन पुलाव था, चिकन जिंजर कढ़ाई थी, फ्राइड चिकन था, दही भल्ले थे, नगेट्स चिप्स थी और कोफ्ते थे, साथ में सैलेड भी था। ये वन डिश पार्टी थी कि समर ख़त्म होने वाला है, उससे पहले जो सी एक गेट टुगेदर कर ली जाए। उसके बाद यहाँ पे मेरी फ्रेंड के बेटे की बर्थडे थी, हमने केक कट किया, खूब इंजॉय किया बच्चों ने। उसके बाद एक आखिरी बैंक हॉलीडे जो कि समर का आता है यहाँ पे, उससे भी हम लोगों ने फ़ायदा उठाया। निकल पड़े लंदन, क्योंकि वहीं पे एक तो देसी फूड भी मिलते हैं, अगर देसी फूड ना भी खाने हो तो दूसरे फास्ट फूड हैं वहीं पे हलाल मिलते हैं। कि हमारी सिटी में इतने ऑप्शन नहीं, हमारी सिटी में 2 नैंडोज़ हैं, दोनों हलाल नहीं हैं। तो बच्चों का नैंडोज़ खाने का दिल था तो हमें लंदन जाना पड़ा उसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसमान किस तरह क्लाउडी था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। हमेशा इस तरह की सीनरी एंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे वेदर हमारे सिटी से थोड़ा सा कोल्ड था। हम लोग तो इस तरह तैयार होके आए थे कि सही वाला समर पड़ रहा है जैसा पाकिस्तान में होता है, लेकिन ये है कि मैनेज हो गया। नैंडोज़ में आई थिंक हम 4th और 5th कस्टमर होंगे। हम इतनी जल्दी में थे, घर से नाश्ता भी नहीं किया, निकल पड़े नैंडोज़ की तरफ, क्योंकि जब ये बिज़ी हो जाता है यहाँ पे टेबल मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे नैंडोज़ की जो सबसे मज़े की बात है, यहाँ की वॉल आर्ट, पेंटिंग आई थिंक पता नहीं कौन कौन सी तरह की हैं, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। मैंने कोशिश की कि सारे कैप्चर कर लूँ। ये ग्लास के ऊपर इन्होंने पेंट किया हुआ था, हर चीज़ जो उनसे बहुत अच्छी थी। इन्होंने आई थिंक ये वाला न्यूली डेकोरेट किया है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ पे फूड आ गया हॉट और एक्स्ट्रा हॉट, जो उनसे प्लेटर, फैमिली प्लेटर हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। इसके बाद अगर यहाँ आए और थोड़ी बहुत शॉपिंग ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो हम निकले, साथ में नैंडर्स की शॉपिंग मॉल था, वहाँ चले गए, थोड़ी बहुत शॉपिंग की। यहाँ पे मॉल के अंदर ही एक प्ले एरिया बना हुआ था, लेकिन इतना बिजी था, इतना क्राउडेड था। मोस्टली हम हमारे एशियन ही थे, इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, बंगाली थे, कोई बस इक्का दुक्का कोई गोरा भी नज़र आ रहा था। लेकिन ये एक मॉल काफ़ी अच्छा बना हुआ था, खूबसूरत बना हुआ था। हमारे सिटी में मॉल नहीं है इस तरह के, शायद छोटा है इस वजह से। लेकिन अगर घूमना हो, अच्छी चीज़ें ढूंढनी हो तो यहीं भी आना पड़ता है। यहाँ पे एक ट्रेन चल रही थी जिसकी टिकट ली, सब बच्चे बैठे, मैं भी बैठी, क्योंकि बच्चों के साथ एक अडल्ट को ज़रूर बैठना था। तो ये जो सा पूरा मॉल के वो वाले पोर्शन का जिसमें ये चल रही होती है ट्रेन, टूर देती है, शॉप्स होती हैं, बच्चे देख रहे हैं। मैं तो खैर बोर होने लग गई थी, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। लेकिन मुझे पता चल गया कौन कौन सी शॉप है जिससे शॉपिंग करनी बनती है। ये स्टॉल ऐसे थे जैसे मार्केट्स में नहीं पोनी वगैरह के लगे होते हैं, बैग्स वगैरह के लगे होते हैं, बिल्कुल वही जोन सी ना रिमाइंड करवा रहे थे। ये जगह ऐसी है, अगर यहाँ पे आएँ तो कम से कम बच्चों के साथ ना आएँ, क्योंकि बच्चों के लिए अट्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। वो शॉप से ज़्यादा बाहर घूमना, प्ले एरिया, गेमिंग, ये वो चीज़ों में जाना चाहते हैं, जो कि थोड़ा शॉपिंग को हम जैसों के लिए थोड़ा मुश्किल बनाता है। कोशिश तो की कि जितना एक्सप्लोर कर सकती हूँ, जितना फ़ायदा उठा सकती हूँ उतना उठाऊँ। इसके बाद छोटी बेटी, वो तो ना किसी जगह गई, ना जाने दिया, तो उसमें तो अपनी गेम्स में लगी हुई थी कि गेम्स खेलनी है। अभी भी जब जैसे ख़त्म हुई कहने लगी घर नहीं जाना अभी। यहाँ मैं लेफ़्ट ओवर का मेकओवर कर रही हूँ। जो नैंडो से बचा था चिकन, वो हम लोगों ने पैक करवा लिया था, तकरीबन हाफ़ बच गया था।
उसमें से कुछ बच्चों ने सैंडविच बना के खा लिया, कुछ में अब लोडेड फ्राइज़ बनाने लगी हूँ। जस्ट एक क्विक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि अगर घर में चिकन टिक्का, चिकन बोटी, कोई सालन, बाज़ा बिरयानी में ब्रेस्ट की बोटियाँ बच जाती हैं, उसे आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले ग्रीन अनियन लिया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि शेफ़ की तरह इसको काटने की कोशिश करूँ, पर छुरी भी ऐसी है जैसे पंजाबी में कहते हैं कि जूटे का नाक नहीं काटती है। तो खैर काम चल गया था, इनको भी लगता है तेज़ करने की ज़रूरत है। मुझे इसका ग्रीन पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हमेशा जब भी यूज़ करती हूँ मैं इसका वाइट पार्ट यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैंने एक टमाटर लिया। टमाटर मैं तो पूरा डालना चाह रही थी, लेकिन हस्बैंड ने भी खाना था तो बस फिर मैंने थोड़ा पूरा पूरा ही डाला। इसके बाद इसके पतले पतले से स्लाइसेस कट कर लेंगे। आपको जौन सी भी सब्ज़ी जो कि सैलड की है जो आपको पसंद है वो ऊपर डालना चाहते हैं डाल लें। कैप्सिकम डाल सकते हैं, इवन कि जो नॉर्मल अनियन होते हैं कुकिंग और रेड अनियन, अब वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। कॉर्न डाली जा सकती हैं। इसके बाद मैंने हैलोपिनो लिए हैं। ये तो जितनी हो उतनी कम है, लेकिन मैंने प्लेट के हिसाब किताब लगा के उस हिसाब से इनको काटा है, क्योंकि उस वक्त तो खाने में बड़ी मज़े की लगती हैं, लेकिन बाद में जिसके साथ होंठ चलते हैं ना, फिर बंदा थोड़ा सा रिग्रेट करता है। उसके बाद एक नाकाम कोशिश कर रही हूँ ओलिव्स निकालने की। आखिर में मुझे उनको खींच खूंच के निकालना पड़ा है, घूमते रहते हैं स्पून के ऊपर। इसके भी स्लाइस कर लेंगे। मुझे पर्सनली ओलिव नहीं पसंद है, लेकिन क्योंकि हस्बैंड ने खाने थे, कुछ वैसे भी डेकोरेटिव से करना था तो थोड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए 2 काट लिए। कोशिश करें जो भी लोडेड फ्राइज़ के ऊपर आप वेजिटेबल कोई चीज़ भी डालें, इतनी हो स्मॉल साइज़ की कि आपकी चिप्स के साथ और चीज़ के साथ चिपक जाए। इसके बाद ये चिकन ब्रेस्ट था, ये स्किन के साथ इन लोगों ने ग्रिल किया हुआ होता है। स्किन मैंने ऑफ की, जो इसका वाइट पार्ट था वो मैंने लेके कट भी कर लिया, कुछ वैसे ही श्रेड हो गया। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये चिकन। ये आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में ऐसी हल्की फुल्की भूख लगती रहती है, ये उसके लिए परफेक्ट है। लंच बॉक्स में भी जा सकती है, लेकिन उसमें मसला यही होता है यहाँ पे कोल्ड वेदर है, ये जम जाती हैं चीज़ें। चीज़ वगैरह दे दो वो तो इम्पॉसिबल है कि बच्चे लेके जाएं। यहाँ पे जो मैंने फ्राइज़ बनाई हैं, इसको आपने सॉफ्ट नहीं रखना है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्प कर लेना है। यहाँ पे भी चिप्स जी पैकेट में ख़राब आती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में चीज़ें ख़राब नहीं आती हैं। समटाइम यहाँ भी पैकेट के अंदर एक आधा पीस इस तरह का निकल आता है। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे चीज़। चीज़ के यहाँ आप डिफरेंट पैकेट देखें, क्योंकि काफ़ी सारी थोड़ी थोड़ी बची हुई थी, मैंने सारी यूज़ कर ली। इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल के इसको अच्छा सा मिक्स दे लेंगे, ताकि जौन सी चिप्स नीचे है उसके ऊपर अच्छी तरह चीज़ कोट हो जाए जब हम इसको गर्म करें। अब ये एक और पैकेट है, ये इसके ऊपर थोड़ी सारी इसमें से हाफ़ है जो उनसे वो स्प्रिंकल कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर वेजिटेबल चिकन वगैरह भी डालेंगे। उससे पहले अगर आपको पसंद है, आप प्रेफर करते हैं कि चीज़ के ऊपर सॉस लगी हुई हो, तो आप इस पॉइंट पे इसके ऊपर सॉस डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्किप करनी हो तो करते हैं, जब चीज़ गर्म कर लें उसके बाद ऊपर ड्रिज़ल कर लें, वो भी अच्छा टेस्ट देती है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल केचप और स्पाइसी मायो मैंने वो डाली थी। सॉसेस आप कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर चिकन डाल लेंगे। और वेजिटेबल को बोर्ड के ऊपर ही मिक्स करके उसके ऊपर डाल लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी सी होती हैं, उनको एक एक करके डालने लगे तो फिर तो काम लंबा ही हो जाता है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ज़ाया ना हो, सारा कुछ बोर्ड के ऊपर से इसके ऊपर चला जाए और वॉश करना थोड़ा इजी हो जाए। इसके बाद जब सब वेजिटेबल चिकन वगैरह डल गया है, इसके बाद चीज़ इसके ऊपर डालनी है, जितनी आपको पसंद है उतनी डाल लें।
वैसे भी जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम है। इसके बाद आप इसे माइक्रोवेव कर लें अगर आपको पसंद लगती है, और नहीं तो आप इसे थोड़ी देर ढक के रख दें क्योंकि चिप्स गर्म है, चीज़ खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।